Today I am with the next topic from accounting for share capital class 12 accountancy for feature of share. Student, this is the most important topic. Each and every question of 6 marks have contained this topic. It means we can also say that it is the most important topic for numerical purpose. And here I have written firstly the meaning of forfeiture of share. If any shareholder fail to pay the amount due on allotment or any call within the specified period, the directors may cancel his share. It is known as forfeiture of share. After the forfeiture, forfeiture of share, the name of shareholder is struck from the register of member and the amount of already paid by him transferred to share forfeiture account. It means, listen, होता क्या है, जब कोई पर्सन शेयर खरीद लेता है, जब कोई पर्सन एप्लीकेशन देता है और उसकी एप्लीकेशन को कंपनी क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है, यानी कि अब वो कंपनी का शेयर होल्डर हो जाता है और कंपनी उससे अलॉटमेंट का पैसा, कॉल्स का पैसा ये टाइम टू टाइम मांगती है। ऐसे में अगर कोई शेयर होल्डर फेल कर जाता है, जिस दिन उसको पेमेंट करना था अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी, वो पेड नहीं कर पाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो डायरेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, उसके शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं और उसके द्वारा जो अमाउंट पेड किया गया है उसका नाम मेंबर ऑफ रजिस्टर से काट देते हैं और उसके बाद द्वारा जो अमाउंट पेड किया गया है उस अमाउंट को क्या करते हैं, वो फॉरफिट कर लेते हैं। इसको फॉरफिट को हरण भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अंशों का हरण हिंदी में टॉपिक है ये। सो हियर फॉरफिचर ऑफ शेयर मीन्स, ऐसे जनरली क्या है कि इसके लिए कुछ पर्टिकुलर रूल और रेगुलेशन है। इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन contain rule and regulation for the purpose of forfeiture of share, then the company apply. But if the company have no rule and regulation for the purpose of forfeiture of share, in such situation table F of Companies Act 2013 contain the provision, और उसमें प्रोविजन लिखे गए हैं कि कैसे कोई कंपनी शेयर को फॉरफिच कर लेती है। तो बिफोर आफ्टर फेलिंग द कंपनी क्या करती है, तो कंपनी ऐसे जब मान लो पेमेंट करने का डेट था और पेमेंट नहीं किया तो उसको नोटिस भेजती है। नोटिस देने के बाद फिर भी वो पेमेंट नहीं किया तो कंपनी क्या करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें लिखा है कि कम से कम 14 दिन का नोटिस उसको देंगे, 14 दिन पहले का, बिफोर 14 डेज का, कि आप इस डेट को पेमेंट कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो आपका शेयर क्या किया जाएगा, फॉरफिच कर लिया जाएगा और जो अमाउंट आपने पेड ऑलरेडी कर रखा है वो अमाउंट आपको ट्रांसफर नहीं की जाएगी। ये तो था आपका फॉरफिचर ऑफ शेयर। फॉरफिचर में होता क्या है कि जो कंपनी ने शेयर आपको इशू किया हुआ था वो शेयर समझिए एक तरह से कंपनी आपसे वापस ले लेगी आपके न पेमेंट करने के वजह से। इसी को फॉरफिचर ऑफ शेयर बोलते हैं। तो देखो होता क्या है, सबसे पहले जब कंपनी इशू करती है शेयर तो उस समय हम लिखते क्या है, मान लो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल उस समय क्रेडिट किए हुए थे, आज हम क्या करने जा रहे हैं, शेयर को वापस लाने जा रहे हैं। यानी क्या, हम अपने शेयर को वापस ले ले रहे हैं। तो जब कंपनी शेयर को वापस ले लेती है तो यानी कि शेयर उसके पास वापस आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी की कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता है। तो कुछ जो जनरल एंट्री पास की जाती है, वो जनरल एंट्री क्या पास की जाती है, शेयर कैपिटल। क्यों, कंपनी के पास क्या आ रहा है, शेयर आ रहा है, जो भी कैसी इक्विटी होती है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो अब देखिए होता क्या है, जो अमाउंट उसने, यहाँ पे मैंने
जैसे बताया कि उसका नाम शेयर होल्डर रजिस्टर में से काट दिया जाता है और जो कंपनी को उसने पेड कर रखा है वो अमाउंट कंपनी फॉरफीट कर लेती है और उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट खोल लेती है, शेयर फॉरफीट अकाउंट। उसी में उस कंपनी क्या करती है, उस अमाउंट को उसी अकाउंट में रख देती है जब तक कि कंपनी उस शेयर को री इशू न कर दे, तब तक उस अकाउंट का बैलेंस बना रहता है, यानी फॉरफीचर शेयर को री इशू न कर दे। तो यहाँ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि आज हमारे पास क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है। टू शेयर, अगर उसने शेयर के अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर उसने शेयर के फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है तो शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, सेकंड कॉल का नहीं दिया है तो शेयर फर्स्ट कॉल लिखेंगे, सेकंड कॉल नहीं दिया सेकंड एंड फाइनल कॉल लिखेंगे, थर्ड अगर कॉल भी है तो थर्ड कॉल का लिखेंगे, यानी शेयर कॉल्स अकाउंट। और जो पैसा उसने पेड कर दिया है और कंपनी के पास है, मान लीजिए कि कंपनी को 10 रुपये में से 6 रुपये मिल गए और 4 रुपये नॉन पेमेंट थे, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ 4 रुपीज कंपनी फॉरफीट सकते हैं, ठीक। तो ऐसे सिचुएशन में ये 6 रुपये कहाँ ट्रांसफर करेगी कंपनी, शेयर फॉरफीट अकाउंट में। तो वही चीज, तो ये पैसे हमको ऑलरेडी मिल गया तो लिखेंगे क्या, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये क्या होता है, द अमाउंट विच इज ऑलरेडी रिसीव बाई कंपनी, द अमाउंट विच इज ऑलरेडी रिसीव, जो अमाउंट मिल गया है। और ये कॉलिंग एरियर्स, कॉलिंग एरियर्स कह सकते हैं, जो कॉलिंग एरियर हमको नहीं मिला था, कॉलिंग एरियर हमने डेबिट किया था वो, ठीक। और यहाँ जो शेयर की प्राइस होगी, ठीक। सिंपली अगर एग्जांपल ले लें तो मान लो अगर ये 1000 शेयर इशू हुआ था 10 रुपए वाला, तो 10,000 रुपीज का शेयर हम क्या कर रहे हैं, फॉरफीट। इस पे हमने क्या बताया कि 6 रुपये मान लो मिल गया, तो 6 रुपये मिल गया तो हम इस पे लिख देंगे कितना, 6,000 विच इज ऑलरेडी रिसीव एंड 4,000 विच इज कॉलिंग एरियर। मान लीजिए इस क्वेश्चन में बस कॉल का पैसा 4 रुपये नहीं मिला था, अलॉटमेंट का मिल गया था, तो अलॉटमेंट को हम नहीं शो करेंगे क्योंकि अलॉटमेंट फॉरफीट हो चुका है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा कंपनी ने क्या की, फॉरफीट कर ली। यानी मान लो अगर कंपनी को 6 रुपये में 3 रुपये एप्लीकेशन का और 3 रुपये अलॉटमेंट का मिल गया तो वो दोनों अमाउंट फॉरफीट कर रही है कंपनी, तो उसको कहाँ दिखाएंगे, शेयर फॉरफीट अकाउंट में। और कॉल का जो अमाउंट नहीं मिला उसको कॉलिंग, यहाँ पे शेयर कॉलिंग एरियर भी लिख सकते हैं, यानी कि शेयर कॉल्स अकाउंट, यानी फर्स्ट कॉल का है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल का है तो सेकंड कॉल, यहाँ शो करती है। ये था हमारा फॉरफीचर की जर्नल एंट्री। अब एक सिचुएशन और भी होता है फॉरफीचर के केस में, अगर कंपनी शेयर को प्रीमियम पे इशू किया हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में कंडीशन चेंज हो जाती है। इफ ए कंपनी इशू शेयर ऑन प्रीमियम, तो इसमें 2 कंडीशन हो सकती है। अगर प्रीमियम पे शेयर ऑन प्रीमियम, इशू शेयर ऑन प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे है तो 2 कंडीशन, या तो इट मीन्स प्रीमियम अमाउंट फुल प्रीमियम अमाउंट रिसीव और प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव। इफ प्रीमियम रिसीव, इफ प्रीमियम अमाउंट रिसीव, इफ प्रीमियम अमाउंट डन, इफ प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव। तो देखो, अगर प्रीमियम का अमाउंट कंपनी को रिसीव हो गया है तो इशू के समय में हम सिक्योरिटी प्रीमियम को भी, मतलब या जैसे मान लो अगर एप्लीकेशन पे प्रीमियम मिला है तो एप्लीकेशन के टाइम में हम बैंक अकाउंट ड्यू टू शेयर एप्लीकेशन एंड देन आफ्टर एप्लीकेशन अकाउंट ड्यू टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वहां पे हमने किया होगा, वहां पे हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया होगा। लेकिन अब देखिए तो हमारा शेयर वापस आ रहा है
और हमको प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका है। तो जब प्रीमियम का अमाउंट मिल गया तो हमारा कैपिटल प्रॉफिट की तरह ट्रीट होता है और उसको हम कहीं शो नहीं करते, यानी उसको शो करने की जरूरत नहीं होती। हम उस प्रीमियम की जर्नल एंट्री ऐसी सिचुएशन में पास नहीं करेंगे। बट प्रीमियम मान लो रिसीव नहीं हुआ या पार्टली रिसीव हुआ, यानी क्या 2 रुपये प्रीमियम था, 2 रुपये प्रीमियम था और ये प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। सारे सिचुएशन वही है, बस यहाँ आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आल्सो डेबिट, इसको भी हम क्या करते हैं, डेबिट कर लेते हैं। यानी क्या मेरे बताने का मतलब ये था, अगर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव है तो हमको 2 रुपये था, 2 के दोनों रुपये मिल गए हैं, तो हम प्रीमियम का अमाउंट शो नहीं करेंगे, बस डायरेक्टली शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कॉल्स एंड शेयर फॉरफिट अकाउंट, ये जनरल एंट्री पास कर लेंगे। अगर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट एसपीआर अकाउंट डेबिट, यानी तब हमको एसपीआर को डेबिट करना पड़ेगा, यानी एसपीआर की भी जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। नाउ उसके बाद ये हमारे जैसे ही अलॉटमेंट कॉल और फॉरफीचर की एंट्री थी, ये हमारी जनरल एंट्री बनेगी। ठीक, अब देखिए एक कंडीशन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्टली मिलता है प्रीमियम, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि कुछ प्रीमियम के अमाउंट्स मिले रहते हैं और कुछ प्रीमियम के अमाउंट बाकी रहते हैं। इसी दो में अगर 1 रुपया मिल गया और 1 रुपये नहीं मिले हैं तो भी हम जनरल एंट्री 1 रुपये से पास करेंगे। ठीक, तो यहाँ 2 के जगह 1 रुपया शो करेंगे ना। Here I am written a question. A Limited issued 15,000 शेयर ऑफ ₹10 each at 12 रुपीज पर शेयर। 10 रुपये के शेयर को 12 रुपये पे इशू किया जा रहा है, यानी 2 रुपये प्रीमियम हो गए। द अमाउंट पेबल है 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, जो 2 रुपये का प्रीमियम है और 2 रुपये अलॉटमेंट, टोटल 4 रुपये अलॉटमेंट पे। ऑन फर्स्ट कॉल 3 रुपये और फाइनल कॉल पे 2 रुपये। कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल, यानी कंपनी ने फाइनल कॉल को मेक नहीं किया है। एंड ए शेयर होल्डर डिड हु हैव 200 शेयर, हु हैव 200 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, द डायरेक्टर फॉरफिटेड हिज शेयर, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो सुनिए, अब कंपनी 2 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये करके ले रही थी, अभी फाइनल कॉल मेड नहीं की थी, लेकिन एक पर्सन है जो अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया। तो कंपनी अभी सेकंड कॉल का मेड नहीं की और देख रही है कि वो पिछला 2 कॉल नहीं दिया तो सेकंड कॉल में क्या देगा। तो इस वजह से कंपनी ने क्या किया, उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया, कंपनी के डायरेक्टर्स ने उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। अब हमको जनरल एंट्री पास करनी है। तो ये प्रीमियम वाला सिचुएशन है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि अगर प्रीमियम का अमाउंट मिल गया है तो उसको शो नहीं करते, और अगर प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला है तो वी हैव टू शो। सो हियर सबसे पहले मैंने एंट्री बताया था शेयर। मान लो अगर ये इक्विटी शेयर है तो इक्विटी, प्रेजेंस है तो प्रेजेंस। सो हियर आई अज्यूम दैट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या बताया था कि जो अमाउंट नहीं मिलता है उसको सेम एडिट लिखते हैं। तो यहाँ 200 शेयर पे, 200 शेयर पे न तो हमको अलॉटमेंट मनी मिला है और न ही कॉल का अमाउंट मिला है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट अकाउंट, एंड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, एंड जो अमाउंट हमको मिल चुका है उसको हम क्या करते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, शेयर इक्विटी शेयर या शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। नाउ लिसन,
शेयर कितने का था 10 रुपए का। कितने शेयर पे हमको नहीं मिला 200 रुपए पे। हमने क्या करना है कि कॉल्ड अप अमाउंट पे जितना आप पैसा मांगे हैं उतना ही पैसे से आप क्या कर सकते हैं शेयर को फॉरफिच करेंगे। तो यहाँ पे आप 2 रुपये तो कॉल अभी मेड ही नहीं किए थे तो उसको आप यहाँ शो नहीं करेंगे। ऑन 200 शेयर वी हैव टू रिक्वायर 8 रुपीज, सो वी हैव टू शो हियर 1600। अब देखो इस 200 शेयर पे हमको प्रीमियम का भी अमाउंट नहीं मिला है। तो मैंने बताया था जब प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिलता है तो हमको क्या करना पड़ता है शो करना पड़ता है। यहाँ लिखना पड़ेगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। 200 शेयर पे कितना हमको प्रीमियम चाहिए था 2 रुपये, जो कि अलॉटमेंट के साथ था और इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो प्रीमियम का भी नहीं दिया। तो यहाँ हम कितना शो करेंगे 400। नाउ क्लियर। अब देखो फॉरफिच क्या करेंगे हम, तो जो पैसा हमको मिल गया है वही हम फॉरफिच करेंगे। जैसे हमको एप्लीकेशन का मिला है 3 रुपये 200 शेयर की, तो हम उसी को बस फॉरफिच कर सकते हैं। जो हमको मिला नहीं उसको तो फॉरफिच करेंगे नहीं। तो यहाँ कितना शो होगा 600। क्लियर। फर्स्ट का एंड अलॉटमेंट। ऑन अलॉटमेंट वी आर रिक्वायर्ड 4 रुपीज विच इज नॉट रिसीव बाय द बिजनेस। तो मिला नहीं तो 4 रुपये 800। और यहाँ फर्स्ट कॉल पे भी सेम थिंग 200 शेयर पे हमको कितना चाहिए था। फर्स्ट कॉल कितना है हमारा 3 रुपये का है तो यहाँ 600। अब देखिए ये हमारा डेबिट 2000 क्रेडिट 2000। नाउ आई थिंक इट्स क्लियर। तो इस तरह से हम शेयर को फॉरफिच करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग रीइश्यू पढ़ेंगे और फिर हम कंबाइंड क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे।